कान में जूंग रह ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं, ये लोग हक तो दे दें। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। मुझे जितने भी हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबको TRE 2 का 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। और जितने भी बहाली पे इन लोगों ने बात किया था 1,22,000 के अप्रोक्सली 1,22,000 बहाली निकला था, लेकिन इसमें अप्रोक्सली 70,000 मात्र 70,000 लोगों की ही बहाली हुई और कम ही बहाली हुआ होगा, ये तो केवल आंकड़ा बता रहा है। और जो बाकी सीट खाली है तो सरकार को चाहिए या शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो पूरे सीट को भर ले, तब अगला वैकेंसी निकाले। लेकिन यहाँ पे ये क्या चल रहा है, पैसा कमाने का एक तरीका चल रहा है या कहिए कंपटीशन चल रहा है कि जब नीतीश कुमार जी पलट करके आए तो बीजेपी को लगा कि 50,000 के लगभग उसका सीट खाली है और कुछ झूठा मूठा जोड़ जाड़ करके एक TRE 3 निकाल दें। TRE 3 में उन्होंने दम भर पैसा कमाया, खूब फॉर्म भराया, उसके बाद उसमें भी हंगामा हो गया। ये भी पता चला और सब कोई मीडिया कर्मी जान रहे हैं, हर कोई जान रहा है कि उसका पेपर लीक हुआ, हजारीबाग में रैकेट किया गया तो वहाँ पे पकड़ाया गया। तो केवल क्या हजारीबाग में ही पकड़ाया होगा? बहुत जगह पकड़ाया होगा, लेकिन सबको दबा दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टाई ब्रेकर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एज के कारण छूट रहे हैं। तो ये सरकार की जो नीति है ये विद्यार्थी विरोधी नीति है, ये रोजगार विरोधी नीति है, ये रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। पहले TRE 2 की कंप्लीट बहाली हो जानी चाहिए, तब TRE 3 निकालना चाहिए। कोई भी वैकेंसी आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, जितना भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है उस नोटिफिकेशन को पहले फुलफिल किया जाता है, तब अगला नोटिफिकेशन आता है। लेकिन बिहार में कंपटीशन नोटिफिकेशन चल रहा है। जैसे सरकार बदला तो अलग नोटिफिकेशन आ गया कि उसका सीट बचा हुआ उसको TRE 3 में जोड़ दो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत नीति है सरकार की और ये विद्यार्थियों को कुचलने की नीति है, विद्यार्थियों को प्रोग्रेस करने की नीति नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार का लोग अशिक्षित हो, बिहार के लोगों में शिक्षा का अलख ना जगे। अब सोच सकते हैं कि भारत में 18% एजुकेशन टैक्स लग रहा है, जो कि इंग्लैंड जैसे जहाँ पे हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं लगता है। बताइए इतना टैक्स देकर के विद्यार्थी कहाँ से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और ऐसा हो रहा है बिहार में कि 18 लाख लाओ, 12 लाख लाओ, 20 लाख रुपया लाओ, तब आपको शिक्षा का नौकरी मिलेगा। तो बिहार सरकार सीधे बोल दे, शिक्षा विभाग बोल दे पैसा लाओ नौकरी पाओ, पैसा लाओ रोजगार पाओ। अब बताइए कि कौन सी नीति ऐसी है? ये तो गलत नीति है। हम लोगों का अधिकार है मांगने का और सरकार को चाहिए कि जो घर का व्यक्ति है जो मांग रहा है उसका डिमांड जो भी है और जायज डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल किया जाए। अगर सरकार नहीं देगी तो आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपने TRE 2 के हम लोग TRE 2 के सप्लीमेंट्री के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि टोटल नोटिफिकेशन जो आया था 1 लाख समथिंग में, उसमें जो सीट बाकी था उसके लिए हम लोग आए हुए थे। हम लोग आचार संहिता लगा हुआ है इसलिए हम लोग रोड पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए मिलर के ग्राउंड में ही हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। कहना ये है कि हम लोग जो जायज़ विद्यार्थी हैं, हम लोग का जो जायज़ मांग है उस मांग को नहीं माना जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। हमारे मुँह की रोटी छीन कर जो है भंडारा किया जा रहा है, चुनावी बहाली जो दी जा रही है वो बंद करे सरकार और हम लोगों को क्या कहते हैं वो हमारा जो हक है हमारी रोजी रोटी पर वो हमें दे। जो हमारा समर्थन करेगा उसका क्या कहते हैं उसका हम भी समर्थन करें। जो हमारे साथ हमारे मांगों के लिए हमारे साथ हमारे रोड पर उतरेगी उसका हम भी समर्थन करेंगे। जो हमारे साथ हमारी रोजी रोटी छीनी सरकार के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। दादागिरी नहीं चलेगी,